तीसरा जो प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वो है पेट वेट डाइजेस्ट। तो अभी हमने देखा बाहर से जानवर को क्लीन किया, फिर हमने देखा कि उसको जो स्ट्रेस आ रहा है, तनाव आ रहा है, उससे उस जानवर को अ, बाहर निकालने के लिए एक प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया। अभी तीसरा प्रोडक्ट जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, पेट वेट डाइजेस्ट। क्योंकि इंसान हो या जानवर, ये पूरा शरीर एक ही प्रोसेस के ऊपर चल रहा है और उस प्रोसेस का नाम है डाइजेशन। क्योंकि जो कुछ चल रहा है खाने के लिए चल रहा है। अब खाना जो भी खाते हैं वो कहाँ पे जाता है? मुंह के जरिए जो भी खाना खाया जाता है वो जा कहाँ रहा है? जा रहा है पेट में। फिर पेट में अलग अलग तरीके की प्रोसेसेस होती है उसके ऊपर। फिर पेट में इंटेस्टाइन है। ये इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये खाना जो है उसकी चयापचय की क्रिया, डाइजेशन की प्रोसेस चलती है। और हम सबको पता है कि अगर खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसका पचन अगर सही तरीके से नहीं हुआ, तो शरीर में जितने भी विकार रोग उत्पन्न होते हैं, इनका हम आयुर्वेद में बोलते हैं ना कि बहुत सारे विकारों का मूल ये आपके पेट में जुड़ा हुआ है। तो अगर खाना नहीं पच रहा है, अगर वो सही तरीके से नहीं पच रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो सड़ रहा है। और अगर वो वहीं पे सड़ रहा है तो अलग अलग रोगों को वो आमंत्रित करता है, जिसमें गैसियस फॉर्मेशन हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में, क्योंकि ये जो प्रोसेस चलता है पूरा पेट में, इसमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक कुछ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे बॉडी में, बैक्टीरिया होते हैं, जो इस पूरी चयापचय की डाइजेशन की प्रोसेस में मदद करते हैं, इस प्रोसेस को फास्टन करते हैं। तो अगर ये जो हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन में कुछ गुड बैक्टीरिया है, कुछ बैड बैक्टीरिया, अगर गुड बैक्टीरिया प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक ज्यादा मात्रा में है तो डाइजेशन अच्छा होगा। अगर उनका प्रमाण कम हो जाता है और बैड बैक्टीरिया का प्रमाण बढ़ जाता है तो डाइजेशन पे इम्पैक्ट आएगा। फिर डायरिया जैसा बीमारी जानवर को हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? हम सबको पता है, अगर जो खाना खिला रहे हो सही तरीके से नहीं आ रहा है तो मतलब प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आने वाला है। दूध कम हो सकता है, मांस प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगा। अभी कोई बैल पाल रहा है या फिर कोई भैंसा पाल रहा है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं बैल या भैंसा जो है वो इंसेमिनेशन के लिए पाला जाता है, मतलब ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अभी जब ये ब्रीडिंग पर्पस के लिए भैंसा पाला जा रहा है या ब्रीडिंग पर्पस के लिए कोई बैल पाला जा रहा है, तो उसमें वो जो एनर्जी है वो प्रॉपर तरीके से स्टोर होना बहुत जरूरी होता है, ताकि जो इंसेमिनेशन प्रोसेस में जो वीर्य उत्पत्ति है वो अच्छी मात्रा में अच्छी क्वालिटी की उत्पन्न हो। इसके लिए भी डाइजेशन प्रोसेस जरूरी है। तो आप दूध पकड़ लो, दूध का प्रोडक्शन, मांस का प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, या इंसेमिनेशन पर्पज के लिए कोई जानवर पाले जा रहे हैं, इन सभी केसेस में डाइजेशन प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। और इंसानों से ज्यादा डाइजेशन के प्रॉब्लम्स ये जानवरों में होने वाला है, क्योंकि वो रॉ खाना खाते हैं। अल्दो उनके डाइजेशन प्रोसेस अलग है, उनके शरीर की प्रोसेस अलग है, एसिड्स अलग है पेट के, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा रॉ खाना खाते हैं, और इतना ही नहीं, जो खाना खाते हैं वो जमीन से पड़ा हुआ या जुड़ा हुआ खाना होने की वजह से इस खाने से बहुत सारे पैरासाइट्स भी उनके बॉडी में जाते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शियस फंगस, इन्फेक्शियस बैक्टीरिया भी शरीर में चले जाते हैं। उनकी वजह से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, गट हेल्थ डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक की संख्या कम होने चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर इम्पैक्ट कहीं पे आता है तो वो होता है पीएच, जो इंटेस्टाइन का पीएच है, क्योंकि ये सारी चयापचय की प्रोसेस कहाँ पे होने वाली है? ये होने वाली है इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन का पीएच लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अगर ये पीएच लेवल डिस्टर्ब हो गया, इसका मतलब रूमिनेशन डिस्टर्ब हो गया, इन सब जानवर में स्ट्रेस बढ़ गया, चयापचय प्रॉपर नहीं हो रहा है, और खाना अगर सही तरीके से नहीं पच रहा है, इसका मतलब प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो रहा है। तो पीएच डिस्टर्ब हो सकता है। इसी के साथ साथ इनका खाना जो है जानवरों का वो हाईली फाइबरस है, मतलब इनके खाने में सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी है? तो वो फाइबर की है। आप क्या खिलाते हो उनको? या तो सूखा चारा, गीला चारा, जो भी खिला रहे हैं उसमें फाइबर ज्यादा है। और हम सबको पता है अगर हम फाइबर ज्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं तो फाइबर डाइजेस्ट इजीली नहीं होती, बिकॉज वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होती, तो गैसियस ब्लोटिंग, गैसियस फॉर्मेशन की
चांसेस ज्यादा होते हैं फाइबर के केस में। तो हाई फाइबर डाइट है उनका, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फूड वो जानवर खा रहे हैं, तो इन सब कारणों की वजह से, या फिर अगर बॉडी की गुड बैक्टीरिया मतलब इंटेस्टाइन की गुड बैक्टीरिया कम हो गए, बैड क्वालिटी पानी अगर वो पी रहे हैं, या शरीर में खाने के माध्यम से बहुत सारे पैरासाइट्स या वर्म्स अगर जा रहे हैं, उनका इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये सारे पैरामीटर्स उसकी गट हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डाइजेशन प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। डाइजेशन प्रोसेस का डिस्टर्ब होना इसका मतलब प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट करना। तो इन सभी कारणों की वजह से अगर किसानों के पास जो जानवर पाल रहे हैं उनके पास एक प्रोडक्ट होना बहुत कंपलसरी है, और वो है पेट वेट डाइजेस्ट। ये प्रोडक्ट जानवरों की, सभी प्रकार के पालतू जानवरों की जो गट हेल्थ है उसके ऊपर डायरेक्ट काम करने वाला प्रोडक्ट है। सो बेसिकली ये क्या करने वाला है, तो ये सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि ये शरीर, क्योंकि इसमें प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक होने वाला है तो ये शरीर के प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया है ये इस प्रोडक्ट के माध्यम से शरीर में जाने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, ये बेसिकली तो किसी अगर जानवर में, कैटल में या काफ में डायरिया हो, डायरिया हुआ इसका मतलब क्या होगा, बैड बैक्टीरिया बढ़ गए, गुड बैक्टीरिया कम हो गए, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कम हो गए। इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, या तो बैड बैक्टीरिया को मारो, लेकिन हम कोई इस तरीके से क्यूरेटिव प्रोडक्ट नहीं दे रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने डाइजेस्ट के माध्यम से कुछ ऐसे गुड बैक्टीरिया, मतलब आपके पास अगर 10 गुड बैक्टीरिया होने चाहिए और गुड बैक्टीरिया की संख्या कम हो गई, वो 10 से 5 हो गए और बैड बैक्टीरिया 10 हो गए, तो इस केस में क्या कर सकते हैं, आप और 10 गुड बैक्टीरिया ऐड कर दो ताकि आपकी पॉपुलेशन जो है वो 15 हो जाए, जो हम इस प्रोडक्ट के माध्यम से कर रहे हैं, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ इस प्रोडक्ट के माध्यम से उसका जो इंटेस्टिनल पीएच लेवल है वो पीएच लेवल बढ़ाने का काम करेंगे। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम इस प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो एंजाइम्स जो ये फूड खा रहे हैं, जो डाइजेस्ट होने के लिए टफ है, ये एंजाइम्स के माध्यम से क्या होगा, तो वो फूड जो है वो ब्रेक डाउन होगा सिंपल मॉलिक्यूल्स में, जो पचने के लिए आसान है, क्योंकि हम तो खाना पका के खाते हैं, तो ये फूड जो है वो ऑलरेडी ब्रेक हो जाता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, पचा उसको हम लोग जब पकाते हैं तो हम पेटवेट डाइजेस्ट के माध्यम से कुछ ऐसे एंजाइम्स उस जानवरों के शरीर में डालेंगे, जिससे कि ये जो खाना वो खा रहे हैं, जो पचने के लिए थोड़ा मुश्किल है, इस खाने को वो ब्रेक डाउन करेगा सिंपल मॉलिक्यूल्स में, ताकि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए। इसी के साथ साथ इसमें जो कंटेंट है वो लीवर जो होता है जानवरों का, उसका फंक्शन सुधारने में मदद करेगा। और जैसे ही लीवर फंक्शन सुधरेगा, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो पहले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होते हुए बाद में जो उसका अर्क है वो लीवर थ्रू पास ऑन हो जाता है, तो लीवर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। जैसे इंसान में लीवर अगर खराब हो गया, या उसको अगर बिकॉज ऑफ वेरियस एसिड्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन है उनकी वजह से लीवर के ऊपर इम्पैक्ट आ गया, तो जानवर की ओवरऑल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, और उसका दूध, मांस और एनर्जी प्रोडक्शन में इम्पैक्ट आता है। तो इसमें जो कंटेंट है वो एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोवाइड करेंगे, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया शरीर में बढ़ाएंगे, इंटेस्टाइनल पीएच मेंटेन करने का काम करेंगे, लीवर का फंक्शन सुधारने का काम करेंगे। इसी के साथ साथ इसमें बहुत सारे हर्ब्स हैं जो क्या करेंगे, जो इंटेस्टाइन है जानवर का, जहां पे ये चयापचय की क्रिया हो रही है, इसका ब्लड फ्लो इंप्रूव करेंगे। अगर उसमें ब्लड फ्लो मतलब उसका जो रक्त है सही तरीके से अगर फ्लो हो रहा है, तो चयापचय क्रिया जो है वो प्रॉपर चल रही है। इसी के साथ साथ अगर किसी इंफेक्शन की वजह से इंटेस्टाइन का जो इनर लाइनिंग है वो अगर डिस्टर्ब हो गया, तो उस इनर लाइनिंग को रिकवर करने का काम भी करेंगे। तो ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा, इंटेस्टाइन का अंदरूनी भाग जो है उसको रिकवरी मिलेगी, और इसकी वजह से क्या होगा, जो खाना है उसका पचन प्रॉपर होने के बाद उसकी शरीर में जो एब्जॉर्प्शन है वो एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो बढ़ जाएगा, और जैसे एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ेगा उसका सीधा इम्पैक्ट आएगा दूध देने की क्षमता के ऊपर, उसका सीधा इम्पैक्ट आएगा मांस प्रोड्यूस करने की क्षमता के ऊपर, उसका सीधा इम्पैक्ट आएगा एनर्जी के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर। तो अल्टीमेटली जो जानवर हम लोग पाल रहे हैं वो सही, जो उसके हाईएस्ट लेवल में परफॉर्म करने का काम यहाँ पे। अगर कोई छोटा बच्चा है, बछड़ा है, तो उसका ग्रोथ जो है वो सही तरीके से होगा, क्योंकि वो जो खाना खा रहा है वो सही तरीके से डाइजेस्ट,
अगर पेट सही है तो सब सही है, इंसान हो या जानवर। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही कारगर साबित होने वाला है यहाँ पे, बहुत अच्छी तरीके से ये काम करेगा। इसी के साथ साथ बिकॉज ऑफ दिस वेरियस जो बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए, इसकी वजह से जो दूध आएगा, ये दूध में फैट और एसएनएफ, जो जितने भी यहाँ पे लोग गाय भैंस पालते होंगे या दूध प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उनको पता है कि फैट और एसएनएफ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दूध की। इससे दूध का रेट डिसाइड होता है कि मुझे कितना भाव मिलेगा दूध। तो ये फैट और एसएनएफ कंटेंट, क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, प्रोडक्शन मिल्क क्वालिटी अच्छा आ रहा है, तो उसमें फैट का मात्रा बढ़ेगा, एसएनएफ की मात्रा बढ़ेगी, है ना। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट भी अगेन कोई हार्मफुल केमिकल्स इसमें नहीं है, बहुत ही इफेक्टिव और यूजफुल हर्ब्स के कॉम्बिनेशन के साथ ये प्रोडक्ट बनाया गया है ना। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे हर्ब्स इसमें हमने यूज किए हैं। इसी के साथ साथ प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। इसको कैसे यूज करना है, तो सेम सिमिलर टू नो स्ट्रेस। बड़े जानवर के लिए 10 से 15 ग्राम हफ्ते में 2 बार, और छोटे जानवर के लिए तो बच्चा है या शीप है, गोट है, उसके लिए 5 से 8 ग्राम हफ्ते में सिर्फ 2 बार इसका इस्तेमाल करना है। अगेन 500 ग्राम का पैकेट है, पैक है। अगर इसको 10 ग्राम के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो 50 यूसेज, मतलब 25 हफ्ते, कम से कम 6 महीने तक ये एक जानवर के लिए 100% यूज किया जा सकता है। और अगर छोटा जानवर है तो और ज्यादा, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव अगेन है, कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होगा जानवर के ऊपर, जो होगा सिर्फ और सिर्फ फायदा यहाँ पे होने वाला है। और एमआरपी भी बहुत ही रीजनेबल हम यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रोडक्ट की।